हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बीए पार्ट 3 का जीएस का आगे का पार्ट 2 क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। मतलब कि ये वीडियो पार्ट 2 है। एक वीडियो है इससे पहले जो पार्ट 1 है उसमें 100 तक क्वेश्चन आंसर हो चुका है। ये पार्ट 2 है। आपको ये हिस्ट्री का ही मिल रहा है। इससे आगे आपको इधर पॉलिटिकल साइंस हर एक का मिल जाएगा। ये ग्रुप ए है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन। किस मुग़ल शासक ने 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा था? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा था, मतलब इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक है। 102 नंबर क्वेश्चन। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे, ठीक है। और सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुग़ल सम्राट था, तो वो अकबर था। अकबर ने ही सती प्रथा के बारे में मतलब कि इसे नष्ट किया था। और अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो ये अकबर के दरबार में थे। तानसेन, बीरबल और ये कौन थे? मतलब तुलसीदास, सभी उनके ही थे। और दिन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा, दिन ए इलाही, ठीक है। और निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया? तो ये जजिया कर था मतलब कि जो मुसलमानों पे नहीं लगाया जाता था और हिंदू पे लगाया जाता था, इसे समाप्त अकबर ने ही किया था, ठीक है। ये जोधाबाई जो अपने फैमिली के साथ जा रहे थे, उसी टाइम में जब उन्होंने विरोध किया इसका, तब ये जजिया कर हटाया गया। और बीरबल किसके दरबार का सलाहकार था? तो वो अकबर के दरबार के सलाहकार थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक निरक्षर था? तो ऑप्शन नंबर सी, अकबर। रामायण को फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कैसे भी करके टाइम निकाल के अगर वीडियो देख लेंगे ना, तो आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना हिस्ट्री में, ना पॉलिटिकल साइंस में, किसी में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को सारा मतलब क्वेश्चन आंसर हो ही गया होगा, याद तो रहता ही है अगर सुन लिए एक बार तो, ठीक है। और रामायण को फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो बदायूनी ने रामायण को फारसी में अनुवाद करवाया था। और कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो वो बाबर के समकालीन थे। और उस शासक का नाम बताए जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया? वो नादिर शाह है, ठीक है। गीत गोविंद का लेखक जयदेव। और इनमें से किस शहर में मोती मस्जिद स्थित है? तो वो आगरा में है। निम्नलिखित में से किस मुग़ल शासक ने हिंदी संगीत की रचना की थी? तो वो जहांगीर ने किया था, जो अकबर के बेटा थे, ठीक है। और गीता को फारसी में अनुवाद किसने करवाया? तो दारा शिकोह। निम्न में से किन मुग़ल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो वो बाबर और जहांगीर, ठीक है। बाबर यानी अकबर के दादाजी, वो हुमायूं के पिताजी थे, और ये जहांगीर अकबर के बेटे थे, ठीक है। और जहांगीर किसका पुत्र था? तो वो अकबर का पुत्र था। और अंतिम मुग़ल शासक कौन था? तो वो बहादुर शाह द्वितीय। आमेर किला किसने बनवाया था? तो राजा मान सिंह प्रथम। और प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो वो 16 थे। किस शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो 7वीं सदी में, ठीक है। और दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। मतलब कि ये ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया था। और शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहाँ जाता था? तो ये मुख्यमंत्री को कहा जाता था। और शिवाजी को किस वर्ष छत्रपति का ताज मिला था? तो वो 1674 में मिला था। छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? तो वो एक मराठा थे, ठीक है। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो तलवंडी। और खालसा की स्थापना किसने की थी? तो गोविंद सिंह ने की थी, ठीक है। और 128 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अंतिम सिख गुरु कौन थे?
तो गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी? तो 1699 ईस्वी में। अकाल तख्त किसके द्वारा बनवाया गया था? तो गुरु हरगोविंद। और सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो गुरु ग्रंथ साहिब। और 132 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की? तो गुरु रामदास। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी? तो 1699 ईस्वी में। ठीक है। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत सूची है? तो खजुराहो, हम्पी, ताजमहल, तीनों विश्व विरासत सूची है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल राजपूत ने। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य 12वीं सदी में नहीं बनवाया गया था? तो होगा ये कोणार्क का सूर्य मंदिर। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये इनका जन्म मथुरा में हुआ था। और ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? तो इस्माइल था, उस्ताद अहमद लाहौरी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। रणथंभौर क्या था? तो ये एक राजपूत दुर्ग। ठीक है। और किस प्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने सारा पूरा करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक तो आधा कंप्लीट ही हुआ था कुतुब मीनार, तभी उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका जो सेवक था इल्तुतमिश, उसके हाथ में सारा सत्ता चला गया और वहीं इनका ये अधूरा सपना को पूरा किए थे। ठीक है। इसलिए इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है। अकबरनामा किसने लिखा? तो ये लिखा था अबुल फजल। ठीक है। और 143 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल का पहला भारतीय हिंद विद्वान था? तो मालिक मोहम्मद जायसी। रामायण को फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो बदायूनी ने करवाया था। भक्ति सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित है? तो ये अकबर के शासनकाल से संबंधित है। ठीक है। अकबर। गीत गोविंद का लेखक कौन है? ये पहले भी क्वेश्चन था, जयदेव होगा आंसर। ठीक है। राज तरंगिनी किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए कल्हन के द्वारा। आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी अकबर के द्वारा। जंतर मंतर खालिस्तान में है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है। और 150 नंबर क्वेश्चन, रामचरितमानस एक महाकाव्य है जो किस भाषा में लिखी गई है? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई। ये भी पहले ही भी क्वेश्चन था। ठीक है। जोधपुर का किला किसने बनवाया था? तो राव जोधा जी। ठीक है। और कौन सी विश्व विरासत स्थल इल्तुतमिश के मकबरा में शामिल है? तो ये होगा कुतुब मीनार। और 153 नंबर क्वेश्चन, सलीम चिश्ती की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये आगरा किला में स्थित है। किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण यमुना नदी के किनारे किया गया था? तो ये ताजमहल है जो यमुना नदी के किनारे है। ठीक है। महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन था? तो तुकाराम। ठीक है। ये हर्षवर्धन के मतलब समकालीन है। और प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित है, ये है मीराबाई। सूफी संत ने पीर का मतलब क्या होता है? पीर का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सूफियों का गुरु। वेदों की ओर लौटो किसने कहा, किसका कथन है? तो दयानंद सरस्वती जी का। ठीक है। और भारत में गरम दल के प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक। और महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे ली थी? तो थोड़ो से। सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय है? तो ये होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। और सती प्रथा किसके द्वारा प्रबंधित की गई? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। भारत में पहली बार ट्रेन संचालन किस वर्ष हुआ था? तो 1853 में।
और 1853 से ही आप याद रखिएगा। टेलीग्राम सेवा का प्रारंभ 1854 में हुआ था, ठीक है। 1853 में ट्रेन सेवा आरंभ हुआ था और टेलीग्राम सेवा 1854 में। और ये 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह है? तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। और 65 नंबर क्वेश्चन तो आप समझ गए हैं कि मतलब 1854 में टेलीग्राम सेवा प्रारंभ हुआ। और ये 66 नंबर क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक। भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ? तो सिपाही विद्रोह के बाद। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे और दादा भाई नौरोजी। स्वतंत्र भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाला व्यक्ति पिंगली वेंकैया। किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। और 71 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने लिखा था? तो ये लिखा था नरसिंह मेहता ने। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने के द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में। किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? तो 1930 ईस्वी में। और बंगाल में स्थित बंदोबस्त व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो कॉर्नवालिस के द्वारा। किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन प्रारंभ किया था? तो J.A. हिक्की ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल। और किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम। ये वर्ड याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता A.O. ह्यूम का कहा जाता है, ठीक है। किस वर्ष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा था? तो ये 1882 ईस्वी में लिखा गया था। निम्न में से किसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय थे? तो ऑप्शन नंबर A लॉर्ड कैनिंग। और लाहौर रणजीत सिंह की राजधानी थी, जिसकी धार्मिक राजधानी कहाँ थी? जबकि धार्मिक राजधानी कहाँ थी? तो अमृतसर में धार्मिक राजधानी थी, ठीक है। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो होगा श्रीमती एनी बेसेंट। 84 नंबर क्वेश्चन, सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिरोध किया गया था? तो विलियम बेटिंग के द्वारा, विलियम बेटिंग। और किसने गांधी जी को महात्मा का कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और 86 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में किस नाम से जाना गया? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का नया लक्ष्य घोषित किया गया? तो लाहौर के अधिवेशन, मतलब 1929 को, ठीक है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग का लेखक है गांधी जी। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चट्टोपाध्याय, ठीक है। गांधी जी ने खादी को किसका संकेत माना? तो आर्थिक स्वतंत्रता का। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद। और 92 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी सत्य की अनुभूति करते थे अहिंसा में। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस नाम से जाना जाता था? तो भारत के बिस्मार्क के नाम से। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था? मतलब संस्थापक कौन था? तो ये राजा राम मोहन राय, जिसने बाल विवाह सभी का विरोध में था, ठीक है। और 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो सिपाहियों द्वारा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो श्री राजगोपालाचारी। किन्हें भारत का वायुवृद्ध कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को।
सर्वोदय से क्या आशय है? तो सभी का उत्थान, यानी सर्वोदय, सब मतलब उदय, मतलब इससे भी थोड़ा पता चल जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1862 ईस्वी में। चलिए हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इससे आगे आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।